किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान चौक किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सीधी तस्वीरें पानीपत के टोल प्लाजा पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर किसान नेता अभिमन्यु कुवाड़ी पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने किसान चौक बनाने की मांग की। किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है और किसान अपने घरों को लौट चुके हैं, जिसके चलते आज यहाँ पर किसान जो सक्रिय भूमिका में आंदोलन थे उनको यहाँ पर आज सम्मान भी दिया गया है और उन्होंने मांग की है कि यहाँ पर वह मांग करेंगे कि किसान चौक इस जगह को बनाया जाए। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे और प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए थे और किसान 11 दिसंबर के दिन से वापसी अपने घरों की ओर लौट गए थे। अब किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसानों को आज पानीपत के टोल प्लाजा पर सम्मान दिया गया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूरा उद्देश्य क्या कार्यक्रम? उद्देश्य जो हमारे यहाँ किसान भाई युवा साथी यहाँ 1 साल से धरने बैठे थे, हमारे सरदार जी, तो आज उनका ये मान सम्मान किया जा रहा है। अभी यहाँ बैठे थे, उनका सम्मान किया जाएगा पानीपत के संयुक्त मोर्चा की तरफ से। और यहाँ सब की राय से इस चौक का नाम किसान चौक रखने का प्रस्ताव पास किया संयुक्त मोर्चा ने। यहाँ बोर्ड लगा देंगे, आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे। इसको कृषि कानून प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जा चुके हैं, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? वो तो संयुक्त मोर्चा संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं। हम तो सिपाही हैं, सेनापति संयुक्त मोर्चा हमारे सदस्य आए हुए हैं। हम तो हमारे तो अगर पहले मान जाते अच्छी बात, इसमें दुख भी है। हमारे 700 किसान शहीद हो गए, संघर्ष करके मैं मिला है, थाली में नहीं दिया, संघर्ष करके लिया, लड़ाई लड़के लिया गया। ये बात हमारी। किसान नेता अभिमन्यु कुवाड़ी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करें। प्रधान जी यहाँ पे पहुंचे हो, इससे क्या है यहाँ पे किसानों का सम्मान भी किया गया है? देखिए, ये जो 1 साल से पिछले जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे नौजवान साथी जो संघर्ष कर रहे थे, तो उनके संघर्ष के कारण ये संभव हो पाया कि हमने एक तानाशाही सरकार को झुका दिया। जो लोग कहते थे भाई ये मोदी है, एक बार इसने कानून बना दिए वापस नहीं लेगा, तो लेकिन लोगों की तपस्या ने, लोगों के संघर्ष ने उस तानाशाही सरकार को भी झुका दिया। तो इन तमाम लोगों का धन्यवाद करने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और दूसरी बात, हम आप जैसे मीडिया संस्थानों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आप लोगों ने ईमानदारी से जो हमारी आवाज़ दिखाई। यदि आप लोग ईमानदारी से हमारा पक्ष ना दिखाते तो गोदी मीडिया और बीजेपी RSS की IT सेल ने तो हमें आतंकवादी साबित कर ही दिया था। तो इसके लिए आप तमाम साथी भी बार बार धन्यवाद के पात्र हैं और अभी लगातार ये कारवा आगे भी चलता रहेगा। ये आंदोलन की जीत किसान समाज के जागने की शुरुआत है, अंत नहीं। अभी तो बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है। किसान समाज ने अभी तो अपनी ताकत को पहचाना है। जिस तरीके से हनुमान जी अपनी ताकत भूल जाया करते तो उनको याद दिलानी पड़ा करती, तो उसी तरीके से इस आंदोलन ने हमारी भाईचारे की ताकत को याद दिलाया है। और आगे कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार आए, हम सिर्फ एक पार्टी की सरकार की बात नहीं करते, किसी राज्य में या केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, यदि वो किसानों की खिलाफत करेगी तो उन सरकारों के नाकों में दम करने का काम ये किसान कौम करेगी, ये भाईचारा करेगा। अब दिल्ली की गद्दी में जिसको बैठना है उसको किसान के सामने शीश झुकाना पड़ेगा, अन्यथा उसको गद्दी से उठा के फेंक दिया जाएगा। जैसे कि कमेटी बना दी गई है, जो किसानों की मांग थी, MSP की मांग थी और मांग थी केस वापसी की मांग थी, उस पर जल्द ही गौर नहीं किया गया, तो किसानों का आगे क्या रुख रहेगा? देखिए, 15 जनवरी को बैठक बुलाई गई है, जो हमसे कमिटमेंट करी गई है, जो हमारी बातें मान के लिखित में दी गई हैं, यदि उस पर सरकार ईमानदारी से काम करती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा 15 तारीख को हम बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे। यदि हमें लगा कि कोई कोताही बरत रही है सरकार, तो हम उस पर आगे की रणनीति बना के अपना एक्शन लेंगे। मनु जी, जो लोग ये कहते थे कि कानून वापस नहीं होंगे, आज वो ही क्रेडिट लेने को तैयार है कि उन्हीं के बदौलत ये जो कृषि कानून है वापस हुए। देखिए, ये तो भाई जुबान के आगे खुला मैदान पड़ा है सबके, जो कहना चाहे वो कह सकता है। हमारा तो ये मानना है कि ये कानून वापसी का श्रेय सबसे पहले तो उन 750 किसानों को जाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। इन बुजुर्गों को जाता है, जो ये बुजुर्ग सारे यहाँ पे बैठे हैं। इस टोल की पूरी तालमेल कमेटी है, पूरा SKM है पानीपत टोल का, जितने भी साथी हैं, कादियान साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं,
पिंटू भाई हैं, रविंदर जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, इन लोगों को ये कृषि कानून वापसी कराने का श्रेय जाता है। और आगे जो एमएसपी गारंटी की जो अभी लड़ाई है, जो वादा उन्होंने किया है, यदि उस वादे अनुसार वो काम करते हैं सरकार तो अच्छी बात है। अन्यथा हमारे आदमी कोई ये किराए के आदमी नहीं थे, कोई ये भाड़े के आदमी नहीं थे जैसे राजनीतिक पार्टियों की रैली में होते हैं। ये जिंदा जमीर वाले आदमी थे। यदि सरकार कोई गुस्ताखी करेगी तो ये लोग पहले से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत से दिल्ली के छाती पे पैर रखने का काम करेंगे। पिताजी, आप तो काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया है, कमेटी गठित कर दी गई है। क्या लगता है किसानों को न्याय मिल पाएगा? भाई इतबार तो किया नहीं जा सकता इन पर क्योंकि इनका नाशा मल्ला ठहरा है। आने वाले हर 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, उस डर में कर दे तो कर भी दे, बाकी मेरे जज्बी नहीं है कर दे, क्योंकि ये तो किसान विरोधी सरकार है, किसान अत्यारी सरकार है। मैंने जी पार्टी को छोड़ा जब भी मैंने कहा था कि 100 जूते खाएंगे 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खा लिए 100 प्याज भी खाएंगे। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने पूरे आंदोलन किसान की वो सेवा की जो कोई कर नहीं सकता सबसे ज़्यादा। भविष्य में अगर मांगे नहीं मानी जाती, जैसे 15 जनवरी का टाइम दिया गया है, किसानों का आगे क्या रुख रहेगा? देखिए वो तो जो 15 तारीख की मीटिंग है SKM की, वो जो फैसला देंगे लाडले, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो उसका मेंबर भी नहीं हूँ। जो वो फैसला करेंगे हम उस पर फूल चढ़ाएंगे, वो हमारा काम है। उसको मंच पे बीजेपी की सहयोगी पार्टी है JJP, मंच से कह रहा था सबसे ज्यादा श्रेय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दे रहे कृषि कानून करने में। सुनिए, ये तो बाड़े के टट्टू हैं। दुष्यंत, ये जो देवीलाल का परिवार है, ये तो बाड़े का टट्टू है। इन्हें तो दिखा लो, कड़ी ले जोड़ी चले जाओ। इनका कोई शरे नहीं। चौधरी देवलाल भी किसान के इतने तेजी नहीं थे जो लोग रुक के मारा। मुझे पता चौधरी देवलाल के परिवार का, मैं शुरू से उनके साथ रहा ना। इनने क्या कर दिया? कद इन्होंने वहाँ जाकर अनशन बैठा था, अनशन करता प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर आ गया, भाई मैं इतना किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता, इतनी इनकी नहीं मांग माने, मैं बैठा अड़े फिर मान जाते हमने। इसने ये तो थोड़े चाय पीने जा रहा था, रहा चाय पी का अच्छी बढ़िया काजू कतली खाकर गो बैक। उसने क्या कर दिया? ये किसानी तैसी है नहीं, ये तो झूठा परिवार है, ये तो सत्ता के। ये थे किसान नेता जो यहाँ पर आज किसानों का सम्मान कर रहे हैं, और इनका कहना है कि 15 जनवरी का संयुक्त मोर्चा को टाइम दिया गया और कमेटी बनाई गई। अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, अगर संयुक्त मोर्चा जो भी आगे निर्णय करेगा उस पर ये फिर से खरा उतरेंगे। आज जिन्होंने सक्रिय भूमिका इस आंदोलन में निभाई है, उनको यहाँ पर सम्मान दिया गया। और पानीपत टोल प्लाजा पर किसान चौक, इसको बनाने की मांग भी रखी गई है। यहाँ पर जो लंगर सेवा सिख समाज और अन्य समाज द्वारा लगाई गई थी, उनको भी यहाँ पर सम्मान दिया गया है। किसान नेता अभिमन्यु कुमार यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर सभी का धन्यवाद किया। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर सहरावत, पानीपत। नमस्कार।